बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं लाहौर के अंदर और आप यहां पर ये देख रहे हैं कि मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम यहां पर जो है सैलाब ज़दगान इलाकों में जो है उनको सामान भिजवाया जा रहा है। और इस हवाले से आज हम खसूसी बातचीत करेंगे यहाँ पर लोगों से और एक आपको ख़ास बंदे से मिलवाएंगे जिन्होंने तकरीबन 10 से 15 दिन जो है दिन रात बलूचिस्तान सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में गुजारे और उनसे हम पूछेंगे कि वहाँ पर क्या मनाजिर थे, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरियात हैं। और उसके साथ साथ हम पूछेंगे कि वहाँ पर जो मकामी हुकूमत है सिंध के अंदर, सिंध पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर जो है अपना तांगे मांगे की हुकूमत है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं और उसके साथ साथ बाकी जो है मिनहाज वेलफेयर जो है वो क्या कर रही है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे इरफान यूसुफ साहब से और वो हमें बताएंगे कि उनकी आगे क्या हिकमत अमली है। और ये सामान जो है, इतना सामान आप देख रहे हैं, पीछे फुटेज भी आप पूरी देख रहे हैं, मनाजिर देख रहे हैं, इन सामान के अंदर क्या है और ये किस तरह से आगे जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। जी इरफान भाई बताएं कि पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप सिंध से होकर आए, आप बलूचिस्तान में होकर आए, वहाँ के लोगों के क्या हालात है, कुछ आपने वहाँ पर क्या मनाजिर देखे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सिंध और बलूचिस्तान की बात है तो 90% सिंध डूबा हुआ है, 90% बलूचिस्तान डूबा हुआ है। एक ऐसी अलमनाक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। सड़क किनारे जब आप जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर आपको दोनों तरफ लोग पड़े नज़र आते हैं, खैमों के अंदर हैं, बाज़ के पास खैमे नहीं हैं और वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो ज़मींदार हैं, लेकिन उनकी ज़मीनें तबाह हो गई, फसलें तबाह हो गई, घर गिर गए और एक बहुत एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसको इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो आप कह लें कि बहुत बड़े लेवल पर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर रिलीफ़ के लिए जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनके रिलीफ़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी काम कहीं कहीं करती है, हमें नज़र आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 3.5 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं, उनकी कारोबार तबाह हुए, फसलें तबाह हुई, उनके जनाब घर तबाह हुए, वो अब बेचारे पड़े हैं, मच्छर है, वहाँ पे डेंगू हो रहा है लोगों को, उसके बाद मलेरिया हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। ठीक है, तो इस तरफ देखना होगा और उनकी मदद के लिए कोशिश करनी होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि सर मिनहाज वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम आपने अब तक कितनी जो है अपना इमदादी सरगर्मियाँ कर ली हैं और अभी आप ये जो आप मनाजिर हैं जिस तरह से यहाँ पे सामान, अब ट्रकें जो है यहाँ पर सैकड़ों ट्रकें खड़ी हुई हैं जो अभी जा रही हैं, तो इसके अंदर क्या सामान है और किस तरह से आप इनको आगे लोगों तक मुंतकिल करेंगे? मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन चूँकि ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और मिनहाजुल कुरान का सेटअप पूरे पाकिस्तान में है, यानी हमारे वॉलंटियर हर शहर में है, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के, यूथ लीग के, हमारा जो वीमन विंग है उनके, हमारे वॉलंटियर्स पूरे पाकिस्तान में। हमारा ये रिलीफ़ जो वर्क है ये 3 उसमें है सेगमेंट्स में। पहला ये था कि जब सैलाब बहुत ज़्यादा था तो हम पका हुआ खाना लोगों को पहुँचा रहे थे, चूँकि उस वक्त तक लोग सेटल नहीं थे, उनको खैमे नहीं मिले थे, वो दर बदर थे, तो पका हुआ खाना हमने लाखों लोगों तक पहुँचाया। अब तकरीबन पिछले 1 मंथ से ये मैं भी पूरा जो 10-15 दिन विज़िट करके आया और ये जो अभी भी आप देख रहे हैं ये तकरीबन आज यहाँ से 10,000 लोगों का राशन यहाँ से जा रहा है और सैकड़ों ट्रक्स हैं, ये आप देख सकते हैं पूरे ये। और ये जो राशन है ये जा रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में और जनूबी पंजाब के अंदर और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर जा रहा है। ये हमारा एक डिपो है, बेस कैंप है लाहौर। इसके अलावा हाँ जी, ये हमारा हेड ऑफिस है और ये हमारा एक बेस कैंप है। एक हमारा बेस कैंप खानेवाल में है, वहाँ से भी हर रोज़ ऐसे ही दर्जनों ट्रक जा रहे हैं मुतासरा इलाकों में। 2 हमारे कैंप इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर हैं, एक शिकारपुर में है और एक हैदराबाद के अंदर है। वहाँ से भी ऐसे दर्जनों ट्रक्स हर रोज़ राशन लेकर मुतासरा इलाकों में जा रहे हैं। जब ये जाते हैं ऑलरेडी वहाँ पे हमारे वॉलंटियर हैं, हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की होती हैं। हम मुतासरीन को ये नहीं है कि हम सड़क पे बांट के आ जाएं और जनाब पेशेवर लोग आपसे ले जाएं। हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, आगे बस्तियों में पहुँचते हैं, वहाँ से जाके वो उनको टोकन देते हैं कि वाकई हकदार तक ये सामान पहुँच रहा है। फिर उनको एक जगह बता दी जाती है, ठीक है जी, आपने देखा कि बाद लूट मार के भी वाक़यात हुए, तो हम बड़ी बड़ी जगहें जो हैं उन पे करते हैं। हमारे अपने बहुत बड़े मराकज़ हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, हम वहाँ पर बुलाते हैं लोगों को और इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको जो राशन हैंड ओवर कर देते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से हमारा ये काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारी सरगर्मियाँ हैं मेडिकल उसके अंदर, तो हमारे बेशुमार जो हैं पूरे पाकिस्तान में हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, तो वो जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनके ज़रिए वो सब एम्बुलेंसेज आपसे मुतासर इलाकों के अंदर हैं, वहाँ पर
اس وقت تک تقریباً درجنوں میڈیکل کیمپس لگ چکے ہیں اور اس کے اندر ہزاروں لوگوں کو فری ادویات دی جا چکی ہیں۔ بالکل سر، اور یہاں پر یہ بتائیں کہ یہ ایک بوری ہے، اس کے اندر کیا سامان ہے، کتنے آئٹمز ہیں اور کیا ہے؟ یہ جو ہے نا جی ایک یہ بالٹی، اس کے اندر پوری ایک کٹ ہے جس میں سرف ہے، صابن ہے، لیڈیز پیڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے لیڈیز کیا جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور ضرورت کی چیزیں جو صفائی کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر اس کٹ کے اندر موجود ہیں، اور ایک مچھردانی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو وزن ہے نا، اگر آپ اس کو کریں تو یہ 30 کلو وزن ہے۔ اس کے اندر آٹا ہے، ٹھیک ہے جی، چینی ہے، پتی ہے، یعنی 22 آئٹمز ہیں جو ایک گھر کے اندر استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا جو پیکج ہے یہ تقریباً ایک اگر آپ بنائیں تو یہ اس کی مالیت تقریباً 8,000 روپیہ جو ہے وہ بنتی ہے ایک پیکج کی، اور یہ 5 سے 6 فیملی ممبرز کے لیے ایک منتھ کے لیے یہ کافی ہے۔ بڑا زبردست سر۔ اور اس کے علاوہ بتائیں کہ سر اس کے علاوہ باقی آپ کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہاں راشن تک تو ٹھیک ہے، راشن تو لوگ دے رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے جو مسائل ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے باقی معاملات جو ہے آپ ان کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا آگے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا کیا حکمت عملی ہے؟ ہمارا عزم یہ ہے کہ یہ جو خدمت کا سفر ہے یہ سیلاب سے متاثرہ آخری شخص کی بحالی تک جاری رہے گا۔ آگے 2 فردر سٹیپس ہیں، جب یہ راشن کا ہمارا پورا مرحلہ، اور یہ راشن ہمارا یہ ہے کہ ہم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ 1 لاکھ خاندان تک ہم نے یہ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک جو ہے اس کا تقریباً 50,000 کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، 50,000 مزید ہم نے گھروں تک انشاءاللہ یہ راشن لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد جو 2 مین مراحل ہیں، ایک آباد کاری یعنی گھروں کی تعمیر، اور دوسرا لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ ہم ان کو وداؤٹ انٹرسٹ قرضے دیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ سے کھڑے ہو سکے۔ دیکھیں کب تک ہم امداد دیتے رہیں گے، کب تک راشن پہنچاتے رہیں گے، بالآخر وہ کروڑوں لوگ ہیں، اور ان میں سے ہم ہزاروں لوگوں کو انشاءاللہ تعالی جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم انہیں بلا سود قرض دیں گے، اور وہ اس کے ساتھ اپنے کاروبار دوبارہ سے شروع کریں، اپنی زمینیں دوبارہ سے آباد کریں، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور وہ بلا سود قرض ہوگا، اور وہ پھر قسطوں کے اندر ہمیں جو ہے یہ دیں گے بڑا زبردست انشاءاللہ۔ ایک یہ ہمارا کام ہے، اور دوسرا جو ہے ہم انشاءاللہ گھر بھی بنا کے دیں گے، 2 کمرے کا گھر، 1 واش روم اور 4 دیواری، یہ 4 سے 5 لاکھ روپے میں بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ہے کہ ہم ماڈل ہاؤسز بھی انشاءاللہ تعالی بنا کر، اور یہ نہیں ہے کہ صرف کچھ علاقوں میں، ہم جنوبی پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت میں، سندھ میں، بلوچستان میں، جدھر جدھر تباہی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم ہر علاقے کے اندر، چونکہ یہ ایک گھر کے اندر 4 سے 5 لاکھ انوالو ہوں گے، تو اب اس کے اندر ہم اب دیکھیں گے، اور یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اور زیادہ احتیاط کرتے ہیں، کہ چونکہ آن گراؤنڈ سب سے بڑا جو ریلیف ورک ہے فلڈ متاثرین کے لیے، وہ اس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پیش ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہماری 2 آگے مین ہیں کہ ہم نے کاروبار کے لیے بلا سود قرضے دینے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو گھر بنا کر دینے ہیں۔ چلیں سر، یہ بہت زبردست آپ نے ایکٹیویٹیز ہمیں بتا دی ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ ان کو قرضے بھی دیں گے، آپ ان کے آخری ایک بندہ بھی اگر وہ اس سے متاثر ہوا ہے، رہ جاتا ہے، تو آپ ان کے بھی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بڑا زبردست ہے۔ انشاءاللہ آپ سے آگے بھی مزید بات چیت ہوتی رہے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔